प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए राजा, हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेम ऐसा टेंडर है जैसा कि वो एक छोटे से बच्चे से प्रेम करते हैं, हालेलुया। वैसे वो हमको हमेशा प्रेम करते हैं, हालेलुया। और एक बात है कि हमारा कोई भी काम उसके प्रेम को बदल नहीं सकता है। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ना उसके प्रेम को कम कर सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते। वो हमसे इतना प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव करता है वो हमसे, बिना शर्त के, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि पिता, जब हम पापों में मरे थे तभी आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा। परमेश्वर, आपने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापों में थे प्रभु आप आए, परमेश्वर आप मारे गए, गाड़े गए, और पिता परमेश्वर जी उठे, हमको अपने साथ जिलाया, उठाया। और पिता जब आप स्वर्ग पे चढ़े, हमको भी अपने साथ पिता स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हम धन्यवाद करते, अपनी संतान बनाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपने अपनी प्रजा को तैयार किया है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।
प्रभु हम आपके प्रेम की गहराई ऊंचाई को जान भी नहीं सकते, नाप भी नहीं सकते। वो इतना गहरा, इतना ऊंचा है, इतना बड़ा, इतना महान है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जब हम अकेले थे आपने हमको कभी नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर लगने से बचाया परमेश्वर, और हमारे प्राण को नाश होने से बचा लिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपने चुनकर अपने भवन में आने का मौका दिया कि हम आपकी मनोहरता की ओर दृष्टि लगा सकें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। आपकी प्रेम के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। आपके जीवित प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके बहुमूल्य वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमको दिया है राजा। आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो निरंतर हमारी सहायता करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके परमेश्वर बहुमूल्य लहू के लिए, जिसमें आपने छुटकारा दिया हमको, अर्थात पापों की क्षमा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु के उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए अपने तालियों की भेंट को चढ़ाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए, वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, और हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, और वो भला है, वो हमारा भला चरवाहा है। आइए हम उसकी प्रतिज्ञाओं को क्लेम करें और अपने जीवन में उनको हासिल कर लें। हालेलुया। विश्वास से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम लोग इस गीत को गाएंगे, है यकीन तुझ पे खुदा। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। ब्लेस यू जीसस। वो हमारा भला चरवाहा है, और हमारी भलाई और कहीं नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास है। है यकीन तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। है यकीन तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। करुणा भलाई तेरी, यस लॉर्ड, जीवन भर साथ रहेगी। तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन
जीवन भर साथ रहेगी तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। एक मिनट, हम लोग गा रहे हैं, हाँ हम लोग गा रहे हैं कि करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी। और हम लोग इस बात को रियलाइज़ करें कि परमेश्वर की जो करुणा है ना, वो हमको मृत्यु से बचा सकती है। परमेश्वर की जो करुणा है वो हमको हर एक खतरे से बचा सकती है। परमेश्वर की जो करुणा है हमको उसका फेवर दिलाती है। इस बात को हम समझें कि वो बहुत बड़ी बात है कि जो परमेश्वर का जो करुणा है, उसका जो अनुग्रह है वो हमारे लिए काफ़ी है। पौलुस इतने खतरों से गुजरा, इतनी कठिनाई से, लेकिन वो इस बात को जानता था कि हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। उस बात को हम रियलाइज़ करें, जानें, और हम लोग इसको बड़े विश्वास के साथ गाएं। है यकीन तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। हे करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चाहे मैं गुजरूं मौत की वादियों से, कोई बला से ना डरूंगा। चाहे घिरूं मैं ढेरों मुसीबत से, मुझको कोई गिरा ना सकेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। चाहे मैं गुजरूं मौत की वादियों से, कोई बला से ना डरूंगा। चाहे गिरूं मैं ढेरों मुसीबतों से, मुझको कोई गिरा न सके। चाहे मैं गुजरूं मौत की बात, विश्वास से कहे, कोई बला से ना डरूंगा। चाहे गिरूं मैं ढेरों मुसीबतों से, मुझको कोई गिरा न सके। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। हे करुणा भलाई तेरी, थैंक यू जीसस, पर साथ रहेगी तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आइए अपने हाथों को, दाहिने हाथ को सर पर रखें और विश्वास से परमेश्वर के अभिषेक को हम रिसीव कर ले। हालेलुया, विश्वास से गाएं। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दुश्मनों पे मुझको जय दिया है, आनंद से मुझको भर दिया है। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। थैंक यू लॉर्ड। करुणा भलाई तेरी, यस लॉर्ड, वी ब्लेस यू जीसस, साथ रहेगी। थैंक यू जीसस, मैं सदा मेरी भलाई होगी। करुणा भलाई
जीवन भर साथ देगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। Yes Lord, we bless you. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी, we bless you Lord, thank you Jesus। भवन में सदा तेरी भलाई होगी, करुणा भलाई जीवन भर। Yes, we bless you Lord, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। ओ धन्यवाद यीशु, ओ ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। प्रभु आपका नाम धन्य है, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद यीशु, ओ सत्य परमेश्वर, विश्वास योग्य राजा, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप कभी नहीं बदलते परमेश्वर, कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपकी विश्वास योग्यता के लिए राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे जीवन में सब बातें बदल जाती हैं, लेकिन एक ही चीज़ है जो बचपन से लेकर आज तक हमारे जीवन में एक ही है, वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। हालेलुया, उसका प्रेम जो निरंतर बढ़ता ही जाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। प्रभु आपका नाम धन्य है। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता, बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता, बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जो तू मिला मेरे रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते
तू मेरी लड़ाई, जब तू मिला मिले रिहाई। Yes, Lord. दम तोड़े हर कठिनाई, चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे जीवन में आए, हर एक अंधकार को दूर किया राजा। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिले रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संचले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, आपके जैसा कोई भी नहीं। क्या कोई है इस जहां में तुझ सा अज़ीज़? क्या कोई है इस जहां में जो तुझ सा बड़ा? क्या कोई है इस जहां में तुझ सा अज़ीज़? क्या कोई है इस जहां में जो तुझ सा बड़ा? जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तो मेरी लड़ाई। जब तू मिला मिली रिहाई। Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा। जैसे परछाई, जीते तो मेरी लड़ाई। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आपने हमको जीवन से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। यस लॉर्ड, दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंदा को से भी मैं करता भरोसा। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। अब हमारी दृढ़ चट्टान, हमारे गढ़ है परमेश्वर, हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए राजा। हालेलुया, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपके पिता परमेश्वर मन में हमारे लिए जो पिता परमेश्वर योजनाएं हैं उनको हम गिन नहीं सकते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आपकी कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी नहीं टलेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए पिता, हमको छूने के लिए, हमको भरने के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। Yes Lord, we bless you. धन्यवाद करता रहूंगा। Thank you Jesus. मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। Yes Lord, thank you Jesus, we bless you Lord। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा और परमेश्वर। हम एलीशा की तरह कहते हैं परमेश्वर, हमको अपने दुगने अभिषेक से भर दे राजा, अपने उस ताजे अभिषेक से भर दे राजा, कि पिता हम आपकी उपस्थिति में अपने जीवन भर चल सके राजा। आपसे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम कर सके राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, यस लॉर्ड। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा, यस लॉर्ड। परमेश्वर अपने अभिषेक से भर दे राजा। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर, we need you, Jesus, we need you, Holy Spirit। हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, यस लॉर्ड, वी नीड यू होली स्पिरिट। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। Worship you Lord, hallelujah। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। यस लॉर्ड, वी नीड यू लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, हम आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा, हम किसके पास जाएं? प्रभु यीशु, हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें सिर्फ आपके पास है राजा। हालेलुया। प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है। हालेलुया।
हर समय, हर क्षण परमेश्वर एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह। यस लॉर्ड, प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे राजा। प्रभु आपकी उपस्थिति को मानते राजा, हम आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा। चादर के समान हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं राजा। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप मेरे छिपने का स्थान है, मेरे शरण स्थान और गढ़ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. अब धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हमारे दर चट्टान हैं, हमारे गढ़ हैं, हमारे पाँव को कभी भी फिसलने नहीं देते परमेश्वर। आपका वचन कहता है धर्मी जन, आप हमारे दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, विपत्ति के दिन में जैसे दाऊद कहता है कि आप अपने मंडप में हमको छुपा कर रखते हैं परमेश्वर पिता। और वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हम पिता परमेश्वर आपके लोग, पिता आपके शरणागत हैं, आपके पास आते हैं राजा, आपकी उपस्थिति में आते हैं राजा। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में, प्रवेश करूं तेरे लहू के द्वारा, प्रवेश करूं आराधना के लिए, प्रवेश करूं तुझे आदर देने को। यस लॉर्ड, वी वर्शिप। प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में, प्रवेश
करूं मैं आराधना तेरी आराधना, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में, प्रवेश करूं तेरे लहू के द्वारा, प्रवेश करूं आराधना के लिए, प्रवेश करूं तुझे आदर देने को, प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में। Yes Lord, we worship you Lord. You are the holy God. ओ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके तुल्य कोई भी नहीं है राजा। पवित्र 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 परमेश्वर। Yes Lord, we worship you Lord. करूं तुझे आदर देने को, करूं मैं Yes Lord, you are the Holy One, O Lord. You are worthy, worthy of all glory and honor and all praise, O Lord. मैं आराधना, हालेलुया, आराधना करूं मैं आराधना तेरी आराधना। आइए हम कहते रहे, करूं मैं आराधना। You are worthy Lord, तेरी करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना तेरी आराधना, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। Yes Lord, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। Yes Lord, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र। Yes Lord, we worship you Lord. क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु, 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 क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है
पवित्र परमेश्वर, हम परमेश्वर आपको दंडवत करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हालेलुया रबा शखरा ओ रे 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 बे शखेरे अंदाला रबा। We bless you Lord, we bless you Father God, we bless you Lord Jesus, we bless you Holy Spirit, हालेलुया। प्रभु हमारे मध्य में आपका स्वागत करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस पूरे समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमको पिता अपने भवन में आने का मौका दिया, हमारी आराधना को स्वीकार किया परमेश्वर। पिता इस पूरे समय को जब हम आपकी उपस्थिति में हैं परमेश्वर, प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपना कार्य करे परमेश्वर, जैसा चाहे वैसे हमसे व्यवहार करे राजा। पिता सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर अब्बा पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम सब इकट्ठे हुए हैं इस त्यौहार के दिन में प्रभु जी, इस आराधना के दिन में प्रभु जी, तेरी आराधना करने के लिए और तुझसे सुनने के लिए पिताजी। पिता हम लोग से बोल बातचीत कर, ताकि हम लोग के जीवन प्रभु जी और नम्र हो जाए और आज और सब सुधार के लिए हम तैयार हो जाएं। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। हम सब जो है यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए, उसके मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण, उसका मुख्य कारण यह था कि मनुष्य का उद्धार हो, हम सब अपने पापों से बचे और अपने पिता के पास वो दोबारा एक रास्ता स्थापित करने के लिए आए, ताकि हम और आप उस पिता के राज में प्रवेश करें। उसका मेन मकसद था हमें पापों से बचाने के लिए। लेकिन पापों से बचाने के लिए आपको पाप का ज्ञान होना है। पाप से बचने के लिए आपको पाप का ज्ञान होना है। यदि आप पाप का ज्ञान आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे सतर्क रहेंगे? आपके मन, आपके सोच विचार कैसे धार होगा? ये कलीसिया देती है। जब पासवान यहां से बात करता है, जैसे कि कुछ समय पहले हम लोग परमेश्वर की दास से सुना है कि द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आए थे हमें पाप से कन्विक्ट करने के लिए, धार्मिकता में और न्याय में। तो पवित्र आत्मा का काम है हमें सचेत रखना, हमें अवगत करना, हमारे पाप को जो पानी में डूबा है उसको एनी हाउ सरफेस में लाना, मेरे नजर में लाना, ताकि हम उसको अंगीकार करें। जब तक हम अपने पापों से भागेंगे उतने ही हम अपने उद्धार को डिले कर रहे हैं। जितने ही हम अपने पापों, आप यहां से जाकर के कहीं और जा सकते हैं, वहां से जाकर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का मकसद है, उसके वचन का उद्देश्य है कि मेरे लोग नाश ना होए, मेरे लोग वो गड्ढे में ना गिरे, मेरे लोग पाप के गड्ढे से बाहर निकले। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि हम और आप जानें कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे पाप से उभार सकते हैं। और यदि हम परमेश्वर से भागते हैं तो विश्वास कीजिएगा आप अपने आप से भाग रहे हैं और आप अपने नाश के और जल्दी से पहुंच रहे हैं। जितने आप परमेश्वर के वचन से भागेंगे, आप यहां से उठ करके
दूसरी कलीसिया जाएं, वहां से उठ करके दूसरी कलीसिया जाएं, आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने आप से जितना जल्दी आप परमेश्वर के वचन को मान ले और पाप को पाप बुलाएं, उतना जल्दी जो है आपका छुटकारा है। ये सब आप पर डिपेंड करते हैं। आइए हम जो है कुछ वचनों को देखेंगे। प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 16 से 18 पद, कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा। Amen. Amen. Men and brethren, this scripture had to be fulfilled which the Holy Spirit had spoken before by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. अभी ये यहूदा यीशु मसीह 12 में से इनको भी चुने थे, लेकिन वो झुंड के बीच होने के बावजूद भी झुंड से बाहर था। वो झुंड के साथ चल रहे थे, लेकिन वो झुंड से अलग था। हर वक्त वो झुंड 12 के बीच में चल रहे थे, लेकिन उसके विचार अलग था। हम लोग यहां पर बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन हमारे विचार कहीं और होगा। हम यहां पर जो है बैठे हैं, हो सकता है, लेकिन वचन से हमारे मन तालमेल नहीं खा रहा है, वो वचन का विरोध कर रहा है। यहूदा का परिस्थिति ऐसे ही था। वो झुंड के बीच में बैठा था, 12 के बीच में बैठा था, लेकिन 12 के साथ नहीं था। वो अपने सोच में फंसे हुए थे। वो सोच रहे थे कि 12 लोग मेरे बारे में नहीं जानेंगे। वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का सत्य वचन वो लास्ट में मुझको और आपको एक्सपोज कर देता है कि एक्चुअली हम क्या है और क्या हम छुपा के रखा है। यहां पर वचन कहता है 16 का, who became a guide to those who arrested Jesus। और अंत में यहूदा क्या चुनाव किया? वो एक गाइड बना यीशु मसीह के विरोधियों को दिखाने के लिए कि एक्चुअली यीशु मसीह कौन है। वो एक्चुअली गाइड बन गया। आप किसी गाइड को देखे हैं? वो जब विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं तो गाइड्स होते हैं, उनको ताजमहल दिखाते हैं, कुतुब मीनार दिखाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया दिखाते हैं। यहूदा इस्करियोत गाइड बन गया मसीह के विरोधियों को मसीह के साथ मिलाने के लिए कि यही है वो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप विरोध कर रहे हैं, जिसको आप मारना चाहते, यही है वो। हम लोग झुंड में हो सकते हैं, लेकिन झुंड के बाहर रह सकते हैं। यह यहूदा इस्करियोत का आत्मा यही आत्मा था। वो सबके बीच में था, लेकिन अलग आत्मा रखते थे, अलग आत्मा। राइट? अभी हम सब जो यहां पर बैठे हैं, कभी कभी शायद हम लोग सुसमाचार 1000 बार सुने होंगे, लेकिन हमारे आत्मा हमेशा बाहर में था। इसलिए वो वचन हमारे अंदर में काम नहीं करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है हमें कन्विक्ट करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्ट? कन्विक्ट मीन्स जिसको कन्विक्ट बनाया जाता है, अपराधी और उसके अपराध दोनों को रोशनी में सामने में लाना। अपराधी और उसके अपराध दोनों को रोशनी में लाना, तब एक अपराधी अपराध करना बंद कर देता है। जब तक अपराधी अपने अपराध को छुपाएंगे, वो सोचते रहते हैं कि लोग मुझे नहीं पहचाना। इसलिए यीशु मसीह ने उसने एक गाइड बना
किसके लिए? परमेश्वर के इकलौते पुत्र का हत्या के लिए। 17 में, for he was numbered with us and obtained a part in this ministry. परमेश्वर ने हमें बहुत लोगों को, हम सबको बुलाए हैं इस मिनिस्ट्री के भाग में होने के लिए। लेकिन क्या हमारे अंदर में वो यहोदा की आत्मा वास करता है कि रह करके भी हम नहीं हैं, रह करके भी हम साथ में नहीं हैं? वो सेविकाई के भाग होने के बावजूद भी हम उस सेविकाई में नहीं हैं। यहूदा इस्करियोत ने यही चुनाव किया। वो सेविकाई में के बीच में रहने के बावजूद भी उसने उस सेविकाई को ठुकरा दिया, जस्ट उसको साइड कर दिए। उसके बाद 18 में लिखा है, Now this man purchased a field with the wages of iniquity. और ये व्यक्ति ने वो पाप के पैसे जो है को लेकर के उन्होंने एक खेत खरीदे, एक खेत। एंड उसके बाद लिखा, and falling headlong. Headlong means डायरेक्टली गिरना। वो डायरेक्टली गिर करके उनके तमाम अतरी जो है जमीन पर फेंका गया। तमाम अतरी। आपका अपराध और मेरे अपराध हमारे न्याय का किस रूप से निर्णय करता है, हम किसके खिलाफ अपराध कर रहे हैं। यहूदा नहीं जानते थे कि दुनिया के धार्मिकता, संसार के धार्मिकता का विरोध उसने उठ खड़ा हुआ। यीशु मसीह के खिलाफ, परमेश्वर के धार्मिकता के खिलाफ उसने खड़ा हुआ, और वो नहीं जानते थे कि उसका अंजाम क्या होगा। आइए हम जो और कुछ वचन को देखेंगे। भजन संगीता 41 का 9, भजन संगीता साम 41 का 9, कोई जल्दी पढ़ लीजिएगा। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। दाऊद भविष्यवाणी करता है, मेरे परम मित्र, माय ग्रेट एंड गुड फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। शायद हर एक विश्वासी आपको और मुझको सोच रहे हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड, और लास्ट में हम निकलेंगे विश्वासघाती। लास्ट में हम निकलेंगे विश्वासघाती। दाऊद कहता है, he was my near and dear friend, he was my near and dear friend। उसके बाद वो कहता है, he ate bread with me, हम लोग एक ही कटोरे से खाए हैं, एक ही कटोरे से खाएं। गहरा मित्रता, विश्वासी सोच। दाऊद कहता है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह उसको गहरे मित्र समझा, कि वो रोटी एक साथ खाएं, eating bread together, had lifted up his heel against me, और उन्होंने अपनी एड़ी को उठाया मुझे मारने के लिए। उसने मुझे अपनी एड़ी उठाया मुझे मारने के लिए। विश्वासघाती की आत्मा ऐसा ही होता है। वो आपके साथ बैठ सकता है, आपके साथ चल सकता है, लेकिन उसके आत्मा अलग हो सकता है। इससे सचेत रहिए, इससे सचेत रहिए। यदि इस तरह के आत्मा यदि हम में और आप में वास करता है, हमें उससे हमको अपने आप से तुरंत बात करना चाहिए कि यू आर वॉकिंग ऑन डेंजरस ग्राउंड। हम जो है खतरे के भूमि पर चल रहा है, मुझे बंद कर देना है। जब हम झुंड के साथ है, हम झुंड के साथ एक मन रहना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा, बी ऑफ वन माइंड, एक ही मन के रहो। लेकिन कभी कभी हम लोग बैठते हैं बिना एक ही मन। पास्टर या हम या आप एक दूसरे को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुनते वक्त ही हम उस व्यक्ति का विरोध में जा सकते हैं। वो व्यक्ति नहीं कह रहा है आपको, पवित्र आत्मा कह रहा है आपको। उस व्यक्ति को अपने जो है दुश्मन मत मानो,
उस व्यक्ति पवित्र आत्मा के बल में आप पवित्र आत्मा से होकर के आपसे कहा, पवित्र आत्मा आप पर इंटरेस्ट रखते हैं और वो चाहता है कि आप अपने पापों से निकले। पवित्र आत्मा का यही मतलब है कि आप अपने पापों से निकले। You will know the truth and the truth will set you free. तुम सच जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। सत्य आपको कभी गुलाम नहीं बनाता है, सत्य हमेशा आपको आजाद करता है, हर पापों से आजाद। आइए और कुछ वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6, चैप्टर 6 68 से 71। But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. पत्रस यहां पर कहता है कि प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन के वचन आप ही के पास है। Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of God. और एक चीज है, हम लोग ने सुना और यकीनन माना है कि तुम परमेश्वर के एकलौते पुत्र हो। Jesus answered him, Did I not choose you the 12 and one of you is a devil? क्या मैंने तुम 12 में से तुम 12 को नहीं चुना? क्या मैं तुम 12 को नहीं चुना, लेकिन तुम में से एक, क्या कहता है यीशु मसीह? क्या कहता है? शैतान। One of you is a devil. क्योंकि वो उनके साथ रह करके भी उनके साथ भागी नहीं था। हम इस वक्त अपने आप को जांचे, इस वक्त हम अपने आप को जांचे, क्या हम यहां हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को हृदय खोल करके स्वीकार करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को हृदय खोल करके धन्यवादित हृदय से हम कहते हैं ये मुझे सुधार देंगे? क्योंकि परमेश्वर के वचन एक साबुन है और वो एक ब्रश भी है ना? कितने लोग कपड़े धोते हैं यहां पर? किस लिए धोते हैं? क्यों साफ होना चाहिए? क्योंकि आपको दोबारा पहनना है। क्यों आपके आत्मा को साफ होना है? क्योंकि आगे में भी जाकर के जीना है और सफलता के साथ जीना है, पवित्रता के साथ जीना है, संगति में जीना है, स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। तो यदि साबुन और ब्रश नहीं लगेगा जो यीशु मसीह के लहू है, तो क्या लगना चाहिए? तो क्या लगना चाहिए? निर्मा वॉशिंग पाउडर? आई एम टॉकिंग द ट्रूथ टू यू। तो जब परमेश्वर के वचन आप सुनते हो तो आपकी आत्मा क्यों विरोध करते हो? मेरी आत्मा क्यों विरोध करता है जब हम परमेश्वर के वचन सुनता है? यदि हमारे परमेश्वर के वचन सुनने पर मेरी आत्मा बगावत करता है, रिबेल करता है। याद है लूसीफर का पाप, रिबेलियन, बगावत। और हर बगावती एक अहंकारी होता है और उसका ईगो होता है। हर एक बगावती उसके अंदर में वो जो है घमंड का गढ़ होता है और ईगोइस्टिक। हम ऐसे नहीं, हम ऐसे वो नहीं है। यदि हम आपको एक बार कहा था, आप देखेंगे जब भी आप किसी जगह जाएंगे और आप किसी खाना का ऑर्डर करते हैं, वो जो बना रहा खाना वो एक ही बर्तन से लेकर के हर प्रकार का झोल बनाता है। वो उसको कहते हैं बेस झोल, बेस, उसी से सब चीज बनता है। और मसीहत में बेस जानते क्या है? नम्रता। आप यदि नम्र नहीं हैं, आप मसीहत का कुछ एक कदम भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नम्रता मसीहत का बुनियाद है।
नम्रता मसीहत का बुनियाद है. इफ यू आर नॉट हम्बल, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक द ग्लोरियस लाइफ, द ओवरकमिंग लाइफ. यदि आप नम्र नहीं हैं, वो जैवन जीवन आप जी नहीं पाएंगे और उसको आभास नहीं कर पाएगा जो यीशु मसीह ने मृत्यु के सामने देखते हुए भी मृत्यु से नहीं कांपा. जब आप यीशु मसीह में समाया रहेंगे, जब आपके अंदर में नम्रता रहेंगे और जो है आप यीशु मसीह के अटूट प्रेम आपके अंदर में आएंगे, लोग जब आपके सामने खड़े होंगे और आपको धमकी देंगे कि आप मसीह है, आपके अंदर में वो अंदरूनी ताकत होगा, वो अटूट विश्वास होगा कि यीशु मसीह स्टेफेनुस के समान आपके अंदर में वो हियाब रहेगा, एक ताकत रहेगा. जब परमेश्वर कुछ वचन कहता है, वो मेरे लाभ के लिए कहता है और उसमें प्रेम भरा हुआ रहता है. जब परमेश्वर हमारे ताड़ना भी करता है, उस ताड़ना में प्रेम है. क्या आप अपने बेटे बाल बच्चों को क्रोध से मारते हैं कि प्रेम से मारते हैं? क्रोध से मारते हैं कि प्रेम से मारते हैं? तो यदि आप प्रेम से मारते हैं तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता आप क्रोध से मारते हैं? वो तो और आपके सांसारिक पिता से भी बढ़ करके प्रेम से मारता है. वो आपके सांसारिक पिता से भी बढ़कर है. वो आपको इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिए. आप क्यों सोचते हो कि पासवान या हम जो है, जब भी परमेश्वर के वचन यहां से जाता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जाता है, आपको कायल करने के लिए, घुटनों में लाने के लिए, पाप अंगीकार करने के लिए, आपका शुद्धिकरण करने के लिए, साबुन और ब्रश को लगाने के लिए, ताकि वो दाग भी, उस पाप का दाग भी हट जाए, दाग भी नहीं रहे. आइए और कुछ वचन को हम लोग देखेंगे. मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय 16 से 20, 17 से 20. अध्याय 17 से 20. कोई जल्दी पढ़ लीजिएगा हिंदी में. जब ये वचन कहा गया था यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों से, उनके बीच में यहूदा इस्करियोत था और वो वचन सुन रहा है. और जब वो वचन सुन रहा है, वो जान रहा है कि उसी के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन वो अपने चेहरे को और कड़ा बनाया ताकि परिस्थिति का सामना वो कर सकता है, क्योंकि वो ठान लिया था कि वो इस परिस्थिति को अंजाम देंगे. देखिए क्या लिखा है. Now Jesus going to Jerusalem took the 12 disciples aside on the road and said to them. जब उन लोग यरूशलेम में जा रहे थे, उन्होंने he took the 12 disciples aside, रास्ता के किनारे में उनको लेकर के उनसे कहा, Behold, we are going up to Jerusalem. हम लोग जो है यरूशलेम की ओर जा रहे हैं. And the Son of Man will be betrayed. और मानव पुत्र का विश्वासघाती होगा. मानव पुत्र कौन है? यीशु मसीह. वो खुद कह रहा है मानव पुत्र का विश्वासघाती होगा. और वो प्रधान महायाजक और जो स्क्राइब्स है, दे विल कंडेम हिम टू डेथ. और जो सदुकी है और फारसी सब जो है, उसको मृत्यु तक पहुंचाएंगे, इसको मृत्यु तक पहुंचाएंगे. अभी यहूदा इस्करियोत इस बात सुन रहा है. जैसे मैंने आपसे कहा, हम लोग उस झुंड में रह सकते हैं, लेकिन उस झुंड से अलग भी हो सकता है. कभी कभी इसी कारण से प्रार्थना रुका जाता है. जब 3 लोग इकट्ठा होता है परिवार का,
और उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दो लोग का ख्याल कहीं और खोया हुआ है और एक व्यक्ति कोशिश कर रहा प्रार्थना करने के लिए। आपके अपने पारिवारिक सदस्य लोग आप ही के प्रार्थना को रोक रहा है। जहां 2 या 3 व्यक्ति किसी एक बात पर निर्णय होकर के उसे प्रार्थना में छूते हुए मांगेंगे, मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसे सुनकर के वैसे होने देंगे। यू नीड यूनिटी, एकता चाहिए प्रार्थना में। इसलिए डिस्कस करो एक दूसरे के साथ। परिवारों सदस्यों, जब तुम प्रार्थना में बैठते हो प्रार्थना करने के लिए, रात में या दिन में या सुबह में, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो हम क्या प्रार्थना करने वाला है। ये विषय तीनों को, चारों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद उन लोग से कहो नाउ बी ऑफ वन माइंड, लेट्स प्रे। शुरू करो प्रार्थना को, बी ऑफ वन माइंड। क्योंकि बहुत से लोग प्रार्थना के वक्त में ही उनका ध्यान भटक जाता है, ताकि आपका प्रार्थना का जवाब आपको कभी नहीं मिले और उस दलदल में आप फंसे रहें। यूदा इस्करियोत उस झुंड में था जहां पर पौलुस जहां पर यीशु मसीह उनको रास्ता किनारे लेकर कहा कि एक व्यक्ति है, हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं, वहां पर सदुकी और फारसी मुझे गिरफ्तार करेंगे क्योंकि मेरे विश्वासघात होगा। ये यहूदा इस्करियोत इस बात को सुना था, वो वहां पर मौजूद थे। कभी कभी हम लोग गलत निर्णय करते हैं। जब आपको पौष्टिक आहार का वचन मिल रहा है तो आप देखते हैं कहां पर आपको गलत भोजन मिल रहा है। आपको आप और हम लोग के इतना नजर भी नहीं है ये जानने के लिए कि पौष्टिक आहार हमारे पास कौन सा है, कौन पौष्टिक आहार है, कौन पौष्टिक आहार है। हमें बुलाया गया है अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अन्य जातियों को, अपने जातियों को नहीं, अन्य जातियों को सुसमाचार। हमारा प्राइमरी मकसद है अन्य जाति के सुसमाचार सुनाने के लिए। Our primary goal is Gentiles, जो सुना नहीं है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, राइट। उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, and deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify, and the third day he will rise again. उसको गिरफ्तार करने वाला था। Then the mother of Zebedee's sons came to him with her son, kneeling down and kissing and asking something from him. ज़ेबेदी के पुत्र के माँ यूहन्ना और याकूब के माँ आकर के उनसे कहा, हम जानते हैं कि उसने क्या मांग कहा। वो पाठ को हम लोग नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मरकुस का 14 42 to 46। मरकुस का 14, ओके। Arise, let us be going. See, my betrayer is at hand. यीशु मसीह कहता है उठ और चल। It is time for us to go. हमें जाने के वक्त आ गया है क्योंकि मेरे पकड़वाने वाला आ गया है। माने जो हमारे झुंड में रहा करता था और हम लोग के साथ चलता फिरता कर रहा था, वो अपना असलियत दिखाने वाला है। वो अपना असलियत दिखाने वाला है। वो अपना उसका सच्चाई आज तुम देखोगे। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है, Arise, let us be going. My betrayer is at hand. यीशु मसीह कहता है चलो उठो, हम लोग को जाने दो क्योंकि हमारे विश्वासघाती निकट है। वो जो एकदम बहुत नजदीक आया है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम आपको सच में बता रहे, आप अंदर में रह सकते हैं फिर भी आप बाहर में अपने आप को महसूस कर सकता है। अपने आप को सचेत रखिए, अलर्ट। आप नहीं जानते हैं कभी कभी दुष्ट कैसे काम करता है, दुष्ट कैसे काम आपके अंदर में, मेरे अंदर में करवाहट डालता है।
लेकिन इस बात को ये हमेशा समझो, आराधना हम लोग के मुख्य बात है। आराधना, ये आत्मिक युद्ध को हमेशा मन में रखो। एक मसीहत ज्यादा से ज्यादा हर वक्त आत्मिक युद्ध में शामिल है। हम लोग शारीरिक रूप से किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग से ज्यादा और कोई नहीं लड़ता है। हम लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते हैं, लेकिन वचन के अनुसार हम लोग लगातार आत्मिक युद्ध में शामिल है, जहां पर भयानक आत्मिक शक्तियां का विरोध और सामना हम लोग करते हैं। इसलिए आत्मिक रूप में सचेत रहो, आत्मिक रूप में सचेत रहो, ताकि हमेशा आप जाने कि कोई आपको बुलाए, कोई आपको कुछ कहें, आप जानेंगे मकसद क्या है, कारण क्या है। आत्मिक युद्ध के लिए 24/7 बी रेडी, 24/7। प्लीज गर्ल, स्टॉप जोकिंग देयर। यू। उसके बाद उसने कहा, नाउ हिज betrayer had given them a signal saying, whoever I kiss, he is the only one, seize him and lead him away। और उन्होंने कहा, जिसको मैं चुमा दूंगा वही है, उसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। And soon as he had come, immediately he went up to him and said to him, Rabbi, Rabbi माने teacher, शिक्षक, गुरु। वो कहता है गुरु, चुम्बन देता है और विश्वासघाती करता है। कौन व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ रोटी खाया, जिन्होंने मेरे साथ रोटी खाया और हम लोग एक साथ यहोवा के मंदिर, यहोवा के भवन चले, और हम लोग एक साथ यहोवा के भवन में चले, वे जो है हमारे खिलाफ अपने पैर उठाया। एक दूसरे के खिलाफ कभी बात मत कीजिए, एक दूसरे के खिलाफ कभी बात मत कीजिए। जब भी आप ऐसे आपको लगेगा कि हम दूसरा बहन के बारे में, दूसरे भाई के बारे में बात करने का आपको ऐसे लगेगा, हमेशा आत्मिक मलयुद्ध के बारे में सोचिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध के बारे में सोचिए। तुरंत आप जो है आप सोचिए, जिस वक्त आपको लगता है आप किसी और के बारे में बात करने के लिए, किसी और के बारे में निंदा करने के लिए, आप सोचिए कि क्या आप सही चेले हैं। हम सोचे क्या हम सही चेले हैं। हम अपने आप को झांके, हम दूसरा को क्यों झांके जब हम उसको बदल नहीं सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, जब हम बदलेंगे तो हम औरों को बदल सकता है। उसके बाद लिखा है, हम लोग और एक पद को देखेंगे, लूक का सुसमाचार 22 अध्याय, लूक का सुसमाचार 22 अध्याय 14 to 16, 48 to 51, लूक का 22 48 to 51। But Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यहूदा, क्या तुम मानव पुत्र को एक चुम्बन के द्वारा उसका विश्वासघात करते हो? एक चुम्मा के द्वारा। यह सबसे पॉपुलर वे है किसी का विश्वासघात करने के लिए। सबसे फेमस वे है कि आप उसको हमेशा प्यार दिखाएं और लास्ट वक्त पर अपने असलियत दिखाएं। ये बहुत पॉपुलर वे है। मेरे भाई और बहन, बी केयरफुल। यदि परमेश्वर का वचन कभी यहां से आपके पास जाता है तो उसको ठुकराव मत दीजिए, अलाउ इट, उसको आने दीजिए। वो आपको शुद्ध करेंगे, वो आपको ठीक करेंगे। नम्र हो, हमको भी नम्र होने की जरूरत है, आपको भी नम्र होने की जरूरत है, क्योंकि नम्रता के बिना हम किसी एक वचन को भी, एक आज्ञा को भी पूरा नहीं कर सकता है। आप देखेंगे, हम आपको और दोबारा बोले, यदि आपके अंदर विरोध है,
तो घमंड जरूर होगा, और यदि घमंड होगा तो ईगो जरूर होगा, और वो आपको बदलने में सबसे बड़ा रुकावट है, सबसे बड़ा रुकावट। आज शायद आप हंसेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग इतना जल्दी से जो है सबों का मृत्यु हो रहा है। ये हकीकत है। शायद आपको मौका नहीं मिलेंगे, क्या आप वहां पर जाकर के हंस पाएंगे? हंस पाएंगे? नो, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत सीरियस मैटर है। उसके बाद वो कहता है, क्या तुम मानव पुत्र को चुम्बन के द्वारा विश्वासघाती करते हो? When those around him saw him, what was going to happen, they said to the Lord, shall we strike with the sword? And one of them, और जैसे विश्वासघाती यहूदा इस्करियोत आकर के चुम्मा के द्वारा यीशु मसीह को आइडेंटिफाई करता है, पतरस ने अपनी तलवार निकाला और उसने मालचस के कान में मारे। यीशु मसीह ने तुरंत उसको कहा, जो तलवार से जिएंगे वो तलवार से मरेंगे। वो कमांड है, वो कमांड है, बिकॉज जीसस इज गॉड, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। वो कहा, वो कमांडमेंट बन गया है, जो तलवार से जिएंगे वो तलवार से मरेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग को बहुत सचेत होना है इन अंतिम दिनों में। हमें बुलाया गया है सुधार के लिए, सुधार के लिए। परमेश्वर जो है बड़े झुंड में बिलीव नहीं करता, बल्कि वो ऐसे झुंड चाहता है जो प्योर है, जो साफ है, जो समर्पित है, जो अटूट प्रेम करता है, जो अटूट प्रेम करता है। पतरस को देखिए, पतरस और यहूदा में एक ही डिफरेंस है। पतरस पश्चाताप किया और यहूदा इस्करियोत, बाय अंग्रेजी में लिखा है, he experienced remorse। रिमोर्स माने एक दुख, लेकिन पश्चाताप नहीं लाता है, पश्चाताप नहीं लाता। ही सफर्ड रिमोर्स, एक दुख जो पश्चाताप नहीं लाता है। लेकिन पतरस उसके दुख पश्चाताप लाया, वो विलाप करने लगा, आंसू टूटने लगा, आंसू निकलने लगा, उनका हृदय टूटा। मैंने सबसे प्रिय मित्र को विश्वासघाती की, उसके हृदय टूटा। इसलिए आप देखेंगे कि पुनरुत्थान के दिन में वो सबसे पहले दौड़ता है, वो सबसे, उसने विश्वासघात किया लेकिन पहले दौड़ता है, क्योंकि वो जान लिया कि मेरे रिश्ता दोबारा स्थापित होने वाला है और अटूट रिश्ता होने वाला है, अटूट रिश्ता। कभी कभी हम लोग जो है एक दूसरे को ठोकर देते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, डू नॉट रिजेक्ट द करेक्शन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो सुधार को रिजेक्ट मत कीजिए, उसको आने दीजिए। आप इतना शुद्ध हो जाएंगे, हम सब इतना शुद्ध हो जाएंगे कि हम लोग एक दिन तैयार रहेगा उस परमेश्वर के आगमन के लिए। आइए हम जो है हम लोग मत्ती के पुस्तक देखेंगे, 26 अध्याय 14 से 16। मत्ती के सुसमाचार 14 से 16। मत्ती के सुसमाचार 26, 14 का 16, 14 से 16। हाँ, ऐसे लिखा है। Then one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priests and said, What are you willing to give me? एक मित्र दूसरा मित्र का सौदा कर रहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम मुझे क्या दे सकते हो? कभी कभी आपको
इनविटेशन कहीं और मिलेंगे। आपको यह सवाल पूछना चाहिए, यहां पर हमको क्या नहीं मिल रहा है जो वहां पर मिलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, शांति के संतान बनो, शांति के संतान। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको यहां पर परमेश्वर का मुक्त का जो है पौष्टिक आहार मिल रहा है। पौष्टिक आहार। क्या हम लोग का प्रेम ठंडे हो गए हैं? क्या हमारे प्रेम ठंडे हो चुके हैं? या हमको महसूस भी नहीं हो रहा कि हमारे अंदर में क्या हो रहा है? ये हमें सोचना चाहिए। यहां पर देखिए वो क्या करता है। यूदा इस्करियोत, उसने महायाजक के पास गया। What are you willing to give me if I deliver him to you? क्या तुम मुझे दे सकते हो यदि हम उसको तेरे हाथ में सौंपते हैं? किसको सौंपना है? किसको सौंपना है? उसको, उसके गुरु को, यीशु मसीह। यीशु मसीह जो उन्होंने ज्ञान की बातें उनसे कहा, उन्होंने लंगे को चंगा किया, अंधे को आंख दिए, लकवे लोग को खड़ा किया, मुर्दे को 6 टाइम्स यीशु मसीह ने मुर्दे को खड़ा किया। 6 टाइम्स बाइबल में। उसी व्यक्ति को वो विश्वासघात कर रहा है। क्योंकि कभी कभी हम झुंड के साथ रह सकते हैं लेकिन उससे अलग हो सकते हैं। ये सेम सिद्धांत प्रार्थना का जीवन में भी हो सकता है। इसलिए पत्रस वचन में लिखा है, तुम्हारे क्रोध को सूरज ढलने के पहले उसको समाप्त कर दो। क्यों? ताकि वो आप ही के रास्ते में एक रोड़ा बन करके नहीं रहे। सूरज ढलने तक अपना क्रोध को समाप्त करो ताकि तुम्हारे प्रार्थना का जीवन गड़बड़ाए नहीं, है ना? नहीं तो हम अपने हाथों से अपने प्रार्थना का जीवन को गड़बड़ाता है। उसके बाद so from that time he sought opportunity to betray him. उस वक्त तक यहूदा इस्करियोत मौका खोज रहे थे। कभी कभी हम लोग किसी को कहते ना, इसको हम दिखाएंगे, इसको हम सबक सिखाएंगे। बहुत ऐसी चीज है जो यहूदा इस्करियोत सुना होगा जो उसको पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि वो अपने हृदय में पाप छुपा करके रखा था। लेकिन वो जो है उसके साथ बने रहे, वो 30 सिक्के के लिए वो बने रहे। क्या चीज के लिए? 30 सिक्के, एक मनुष्य के दाम। क्या यहूदा इस्करियोत की आत्मा मुझ में और आप में वास करता है? मत सोचिए, यहूदा इस्करियोत भी एक मनुष्य था। क्या यहूदा इस्करियोत की आत्मा मुझ में और आप में भी वास करता है? आइए हम आज अपने आप को जांचें। Is the spirit of Judas in me and also in you? क्यों हम दूसरा को जांचें? आइए सबसे इंपॉर्टेंट काम और सबसे कठिन काम हम आज करें, अपने आप को जांचें। क्यों हम सबसे आसान काम करें, आज सबसे कठिन काम करें? हम अपने आप को जांचें, दूसरा को नहीं जांचें। क्या यहूदा इस्करियोत की आत्मा हमारे अंदर में भी वास करता है और आपके अंदर में भी वास करता है? यहूदा इस्करियोत की आत्मा क्या था? विश्वासघाती के आत्मा, ढोंगीपन के आत्मा। जितने 3.5 साल वो चला यीशु मसीह के साथ, वो हर वक्त में हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन अपनी असलियत को छुपा कर रखा, अपनी असलियत को छुपा के रखा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, एक दूसरे को क्षमा कर, एक दूसरे से प्रेम कर, एक दूसरे से संगति कर,
और परमेश्वर के वचन को एक साबुन और एक ब्रश की तरह काम करने दीजिए। आप जो है, आपके आत्मा इतना श्वेत रंग हो जाएंगे, इतना शुद्ध रंग हो जाएंगे, इतना शुद्ध रंग हो जाएंगे कि यीशु मसीह कितना चमक रहा था, सूरज के समान। हम लोग तो सूरज के समान नहीं चमकेंगे, लेकिन इस धरती के सफेद से ज्यादा तो चमकेंगे, इस धरती के सफेद से ज्यादा चमकेंगे जरूर। इट्स अ गारंटी, इट्स अ गारंटी। यीशु मसीह के समान हम लोग तो नहीं चमकेंगे, लेकिन उससे थोड़ा कम हम लोग जरूर चमकेंगे। वचन कहता है those who win souls, जो आत्माएं जीतता है वो तारे के समान चमकेंगे, तारे के समान। दानियल के पुस्तक में लिखा है जो आत्माएं जीतता है वो तारे के समान चमकेंगे। और यदि आप वचन के दरमियान में आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु क्यों वचन के दरमियान हमें डिस्टर्बेंस होता है, प्रभु हमको एक शांत आत्मा दे ताकि तेरी वचन हमें सुनने पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें जांचने की जरूरत है कि क्या यहूदा 3.5 साल मसीहा के साथ चले, इस भूमंडल के सबसे बड़े व्यक्ति के साथ चले, और वो अपने आप को छुपाया, वो अपने आप को दिखाए नहीं। लेकिन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और यीशु मसीह बार बार जानते थे कि वो ही विश्वासघाती करने वाला था। मेरे प्रिय जनों, आप यहां पर हम सब अंदर में बैठे हैं, मेरे आत्मा भी अंदर में होना चाहिए, हमारे आत्मा में भी अंदर में होना चाहिए। और परमेश्वर के हर एक वचन को, जैसे एक किसी कोई वचन आपके हृदय पर लगता है और आप लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, उस वचन को बोलिए, प्लीज क्लीन मी, प्लीज क्लीन मी, प्लीज क्लीन मी। हमको शुद्ध करे, हमको शुद्ध करे। और एक समय आप देखेंगे आपका मन एक बच्चे के मन रहेंगे, एक बच्चे के मन, है ना, एक बच्चे के मन रहेंगे। आप देखे हैं पास्टर के बेटा कैसे वो भागता है, यहां वहां खेलते रहते हैं, पास्टर शालोम के बेटा कैसे शुद्ध मन, शुद्ध मन। हम उसका उदाहरण इसलिए देख क्योंकि हम उसको बार बार पकड़ते हैं। शुद्ध मन, जब आपके हृदय में एकदम जो है शुद्ध रहेगा, तो आपका घमंड भी नहीं है रहेगा। घमंड जो सब आशीष को रोकता है, सब प्रार्थना का जवाब को रोकता है, आप अहंकारी नहीं रहेंगे। आइए हम जो है प्रार्थना करें कि हम यहूदा इस्करियोत, जहां पर हम रोपे गए हैं वहीं पर हमको बनना रहना चाहिए। जो जहां पर परमेश्वर ने हमको उठाया वहां पर परमेश्वर आपको खिलाएगा भी, है ना। परमेश्वर वचन से भागिए मत, वचन आपको शुद्ध करेगा, शुद्ध वचन आपको शुद्ध करेगा, वो आपको साफ करेगा। सफाई से मत भागिए, सफाई से मत भागिए, है ना, सफाई से कभी मत भागिए। आइए परमेश्वर के सामने में हम लोग जो है अपने माथा झुका करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर अब्बा पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम लोग सब अयोग्य है पिताजी, लेकिन तेरे पुत्र के द्वारा हम योग्यता पाए हैं पिताजी। हम सबको जांच और जान, और प्रभु जी हम लोग को सहायता मदद कर तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। और पिता होने दे कि हम लोग जो है एक दिन तेरे राज में होने पाए पिताजी। होने दे उस साबुन और उस ब्रश, मुझे हर दाग हमारे अंदर में साफ कर दे पिताजी। और हम प्रभु जी तेरे राज में और तेरे प्रभु जी तेरे सुसमाचार और जोर से फैलाने पाए पिताजी, क्योंकि तू वचन कहता है
तेरी वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा, मैं सर्वदेर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर। आमीन।